भाई क्यों बुलाया मुझे? हाँ इधर आ, बैठ। क्या भाई? तेरा डांडिया कहाँ तक पहुँचा बाबा? डांडिया? हाँ। डांडिया बोले तो? ये कैसे लगा के दूंगी? श्रावणी का चक्कर कहाँ तक पहुँचा? श्रावणी? हाँ। कहाँ खो गया? आई, ये तेरी छोटी बहू है ना, उसके पीछे बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बोल ना बेटा। हाँ, तेरी तरफ देखती नहीं ना, है ना? तब बोल रही थी मैं कुछ भी जुगाड़ कर, लेकिन तू गई ना गैस पानी में। अरे गप बस ना आई, ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ है। क्या बात? अरे आई, हाँ तेरे को याद है? हाँ? तूने मेरे को एक बार क्या बोला था कि श्रावणी को जो पसंद है, जो अच्छा लगता है, मैं वही करूँ। हाँ बराबर है ना, बराबर। अरे उसको ना हाँ? ये क्या क्या? मिट्टी के खिलौने बनाने पसंद है। ये मिट्टी के घोड़े, हाथी वगैरह वगैरह। मैं ये कैसे बनाऊंगा? मैं बीकॉम पास हुआ ही। मेरे समझ में नहीं आता, ये पैसे वाले बाप की बेटी अक्खा हाथी खरीदने की उसकी औकात, तो ये मिट्टी के खिलौने क्यों बनाती है? अरे आई, वो स्कूल में है, वो नाइट स्कूल है ना, हाँ? उसमें लोगों को ये क्राफ्ट और क्ले टॉयज बनाना सिखाती है। ये बाबा तू शुद्ध हिंदी में बोल। आई वो मिट्टी के खिलौने बनाती है। हाँ बोलना अब ऐसा। अगर मेरे को उसको इम्प्रेस करना होगा तो मुझे भी ये सब बनाना होगा, है ना? सीखना बेटा। तू क्या मेरे को क्या नंदी बैल समझ के रखी है क्या? बुगु 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 कि सचिन, श्रावणी को ये पसंद है, बुगु बुगु तो मैं बुगु मुंडी लाऊंगा, श्रावणी को वो पसंद है। बुगु बुगु बुगु। अरे तू पागल हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सविता कुछ तो सोच। ये पैसे वालों की बेटियां भी ना उनके चोचले होते हैं। न जाने उसको पटाने के लिए मेरे सचिन को क्या क्या करना पड़ेगा। कैसे बनाएगा मेरा सच्चू चोर मिट्टी के खिलौने? कैसे बनाएगा? आई का दाजी, आई का दाजी। ये देख। आई आई ब्यूटीफुल। अच्छा तो अब ये भी देख मेरे लिए तुला तुझ्या आईची दिवाळीची भेट और साथ में ये भी। हाय, थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर है। लेकिन आई तो इन्हें अपने पास ही रख, मैं नहीं ले सकती। क्यों? आई ये वहां मेरे घर पर सेफ नहीं है। अब बहुत पैसों की थोड़ी सी भी कमी हुई ना तो विनोद इन्हें भी फूंक डालेगा। सच कहूं आई, जब से वो अर्जू महारानी अपना ससुराल छोड़कर घर पर आई है ना, खर्चे चारों तरफ से आते जा रहे हैं। और आई वो मेरी सास है ना, उन्हें अर्चना को पढ़ाने की सूझी है और इसके लिए उन्होंने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि पूछो मत। हाय हाय, मेरी तो उस घर में कोई कीमत ही नहीं है। मैं सिर्फ नाम की बहू हूँ, सिर्फ नाम की। हाय हाय, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं विनोद को लेकर अलग हो जाऊंगी। मंजू पागल मत बन। अरे भला बुरा कैसे भी हो, अपना घर अपना होता है और तू उससे छोड़ने की बात कह रही है? यही संस्कार दिए मैंने तुझे। हाय तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है? तुझे शर्म नहीं आती? बेचारी अर्चना, तुझे तो पता है ना वो किस दौर से गुजर रही है। तू उसकी बुराई किए जा रही है। तुझे तो उसे धीरज देना चाहिए, उसे पढ़ाने में तुम्हारी सास की मदद करनी चाहिए। आई आई, तो क्या गलत सलत बके जा रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है? बुखार तो नहीं तुझे? या मैं
तेरे सामने खड़े होकर अपनी प्रॉब्लम सुना रही हूँ, सोचा तू कुछ सॉल्यूशन निकालेगी। तुझे तो वो अर्जुन महारानी की पड़ी है। अरे मैं तो तेरे बारे में सोच रही थी पागल। देख, तू जिस घर में रह रही है वो किसके नाम पर है? बाबा के नाम पर। आज उनकी उम्र है 65, तो 5-7 सालों बाद वो तो स्वर्ग सिधर जाएंगे, तो उनका वारिस कौन होगा? विनोद। तो घर किसके नाम पर होगा? विनोद के नाम पर। हाँ, और उसमें कोई हिस्सेदार भी नहीं होंगे, क्योंकि वर्षा चली गई है झगड़ा करके। वैशाली की भी शादी हो जाएगी, तो बचा कौन? सिर्फ विनोद। तो सब कुछ विनोद का हो जाएगा, और जो विनोद का है वो तेरा है, समझी ना? हाँ, समझ गई। लेकिन आई वो अर्जुन महारानी, उसका क्या? अरे वही तो समझा रही हूं मैं समझाती हूँ, बैठ। देख, तुझे किसी भी हालत में तुझे सास और ससुर को ये यकीन दिलाना है कि अर्चना अकेली नहीं है, उसका ख्याल रखने वाला कोई है, और उनके ना होने के बाद भी अर्चना उसी घर की बेटी बन के रहेगी। अगर उन्हें इस पर यकीन नहीं होगा तो वो आधी जायदाद अर्चना के नाम पर लिख देंगे, और हमें उन्हें रोकना चाहिए। वो घर तेरा है और वो तुझे ही मिलना चाहिए। अरे इसके लिए थोड़ा सा झुकना पड़ेगा तो झुक। ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? अब वो भी मुझे तुझे समझाना पड़ेगा। हाँ ना आई। सुन, बॉस ने तेरे लिए जो किया है ना, वो आज तक किसी के लिए नहीं किया। इसे एक बात तो साफ है, आई थिंक ही लाइक्स यू, मे बी जस्ट एज अ फ्रेंड। तो मुझे दोस्त मानती हो, तो ये गिफ्ट एक बॉस की तरफ से नहीं, तो उसकी तरफ से समझ। मुझे आज भी याद है जब मुझे अपना पहला बिजनेस असाइनमेंट मिला था। उसके बाद जब मैंने अपना खुद का ऑफिस शुरू किया, उसके बाद जब तुमसे मिला। ये 8 बज गए, मंजू अब तक आई क्यों नहीं? मैं फोन करता हूँ उसे। अरे मंजू, कहाँ रह गई थी तुम? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। अब विनोद, अब क्या कहूँ, ये बेवक्त की बारिश भी ना इतना परेशान करती है। सारी की सारी ट्रेन लेट हो गई। अरे फिर भी 2.5 घंटा लेट। ऑफिस से लेट निकली थी क्या? नहीं तो। हाँ, वो मैं अर्चू का एडमिशन कराने के लिए नाइट स्कूल गई थी। और उसके बाद किताबें खरीदने के लिए चली गई। बस इसीलिए स्टेशन लेट पहुंची। अब 1 मिनट। हाँ, आई।
एडमिशन की रसीद है, नाइट स्कूल की, शारदा विद्या मंदिर। और ये किताबें। आई, मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, और कितना कुछ गलत सलत मैंने आपको बोल दिया। ऐसी हूं मैं, कुछ भी समझ में नहीं आता कि आई, और आपको मेरी वजह से अर्चू के गहने भी बेचने पड़े। इस बात के लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। आई, सच कहूं, अर्चू के लिए मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। आई, वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, और एक बड़ी बहन होने के नाते मैं इसकी हर जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार हूं। आई, और आपने इसे पढ़ाने का जो फैसला किया है ना, वो बिल्कुल सही फैसला है। आप देखना, इससे हमारी अर्चू का आत्मविश्वास बढ़ेगा और इसे अपनी पहचान भी मिलेगी। आई, मैंने नाइट स्कूल के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। 7 बजे से शुरू होता है, 9 बजे खत्म हो जाता है, और मैंने 9वीं कक्षा में अर्चू का एडमिशन कराया है, और सारी बुक्स भी ना उसी हिसाब से लेकर आई हूँ। आई, मैंने ये सब कुछ बहुत दिल से किया है, और इस विश्वास के साथ किया है कि आप सब कुछ भूलकर गुस्सा छोड़ देंगी और ये सब कुछ स्वीकार भी कर लेंगी। मेरी एक बेटी अगर दूसरी बेटी के लिए कुछ कर रही है तो मैं मना थोड़ी करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब तुमने बहुत दिल से किया होगा। अब मेरी अर्चू पढ़ने जाएगी। हाँ, और अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मंजू, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। आज तुमने जो किया है दैट्स रियली कमेंडेबल। तुमने जो किया है अब विनोद, मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुमने सोचा था। हाँ, कभी कभी ओवर प्रैक्टिकल जरूर हो जाते हैं। विनोद, मैंने कभी भी अर्चू को इस घर के लोगों से अलग नहीं समझा। फिर भी आई ने कल पता नहीं मेरी बात का गलत ही मतलब निकाल लिया, और उन्हें हर्ट हुआ देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने सोचा कि मेरा इरादा तो गलत नहीं था। हाँ, बस कहने का तरीका थोड़ा गलत था, और जब गलती मेरी थी तो प्रायश्चित भी मुझे ही करना था। बस इसीलिए मैंने ये सब किया। देखो मंजू, अपनी गलती मानना और उसे सुधारने की कोशिश करना, ये दोनों अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। तुमने आई का चेहरा देखा था, कितनी खुश थी, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। तुम्हारी वजह से। आई तो हमेशा सही होती है।
मैंने तेरे कहे मुताबिक चाल चली और यहाँ सबके सब चारों खाने चित हो गए। सारे के सारे इमोशनल फूड्स मेरे झांसे में आ गए। तू देखना है, तेरी बेटी अब इस घर पर जरूर राज करेगी। आई अर्जु, आप लोगों की चाय। मैं भी ले लेती हूँ। अर्चू, कुछ याद आ रहा है? हाँ आई, बचपन में तू हर साल इसी तरह मेरे किताबों पे कवर्स लगाया करती थी ना। हाँ, और आज इतने सालों के बाद फिर एक बार अच्छा लग रहा है। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना। आई, तू मुझे अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहती है ना? तो मेरी एक बात मानेगी? कल जब मैं नाइट स्कूल जाऊं तो मैं अकेली जाऊं। नहीं अर्जु, ये तो हो ही नहीं सकता। हम में से कोई ना कोई तुझे छोड़ने जाएगा ही जाएगा। आई, मेरी बात तो सुन। अगर मैं अपने हिम्मत से कुछ बनना चाहती हूँ तो मुझे उसकी शुरुआत यहीं से करनी होगी ना। आई, मैं हमेशा से किसी ना किसी का हाथ थाम कर चलती आई हूँ, लेकिन इस बार पहली बार मैं खुद अपना सहारा बनने की कोशिश कर रही हूँ। इस बार मत रोक मुझे। लेकिन अर्जु तो आई, मैं तेरा हर सपना पूरा करूंगी, तुझे अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगी, तेरी गर्दन कभी झुकने नहीं दूंगी। बस इस बार मेरी बात मान ले। ठीक, मैं मान गई। अरे मंजू, मेरा टिफिन तैयार हो गया? हाँ। आई, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूँ अर्जु, तेरा हाथ लगते ही दर्द गायब हो गया है। सच बोला आई तू, वरना अभी बता, मैं आज नहीं 2-3 दिन के बाद स्कूल चली जाऊँ। अरे नहीं नहीं, जाएगी तो तू आज से ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अर्जु, और एक बात, मैं मानती हूँ कि तुमने मुझसे पूछा था और मैं भी मान गई थी कि तू स्कूल अकेली जाएगी, लेकिन सच कहूँ तो मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं सिर्फ आज के दिन तेरे साथ आऊंगी। आई, कल से तू अकेली चली जाना। मैं कल कोई जिद नहीं करूंगी, ठीक है? अर्जु, आई बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है और वहाँ पर सब कुछ नया होगा। नया माहौल, नए लोग, सारा कुछ नया नया। और फिर तुम्हारा इतना लंबा गैप जो हो गया है, घर के किसी के साथ में जाओगे तो तुम्हें मॉरल सपोर्ट मिलेगा ना। अरे अर्जु, तू ऐसा करना, तू आई को ही साथ लेकर जा। नहीं बहनी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना रही हूँ। हाँ हाँ बाबा, हम सब जानते हैं कि तू अब छोटी नहीं रही है, लेकिन वहाँ के रास्ते तो नए हैं ना तेरे लिए। ऊपर से शाम का समय, अब वहाँ कहीं रास्ता भूल गई तो देख, आज आई के साथ चली जा और कल से फिर अकेले चले जाना, फिर कौन रोकेगा तुझे? दादा लेकिन। अरे अब मान भी जाना अर्जु। बाबा, बस। आई, अर्जु। बहुत अच्छा लगा, ये रख। तेरी चाय। हेलो। हेलो, सुलोचना ताई। हाँ, मैं सुलोचना बोल रही हूँ। आप कौन? जी, मैं शुभदा खानविलकर, श्री मंगल मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ। आपकी बेटी वर्षा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। मैंने उन्हें आपकी वर्षा की फोटो दिखाई थी, उन्हें बेहद पसंद है। अच्छा। और मैंने अर्चना के बारे में भी सब कुछ बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। सच कहती हूँ सुलोचना ताई, लड़का लाखों में एक है। अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? वर्षा के घर छोड़कर जाने के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं इस रिश्ते को ही। देखिए, हम अभी वर्षा की शादी नहीं करना चाहते। समय आने पर मैं खुद आपको फोन करके बताऊंगी। धन्यवाद। वर्षा के लिए अच्छा रिश्ता आते आते रह गया। पता नहीं गणपति बापा ने उसके भाग्य में क्या लिखा है।